हेलो नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे आ गया है अब, है ना। और तैयारी बढ़िया चल रही होगी, ज़ोर शोरों से चल रही होगी। कल आपने एक न्यूज़ देख ही ली होगी कि हाई कोर्ट ने आरपीएससी एग्ज़ाम के जो फॉर्म थे, जो मांग थी, एक याचिका थी कि भाई आप उसको रीओपन कीजिए फॉर्म को, लेकिन उसको खारिज कर दिया और उन्होंने मना किया कि भाई ना तो फॉर्म रीओपन होंगे और ना ही एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि एग्ज़ाम डेट देखिए, अब आरपीएससी का रूख बहुत सख्त है। आजकल जो उनके चेयरपर्सन है या आरपीएससी एक तरीके से मान लीजिए पूरा एक संगठन काम कर रहा है और वो नहीं चाहते कि अब कोई भी एग्ज़ाम आगे जाए, चाहे वो किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके आरएएस तक के, और भी एग्ज़ाम के बारे में खूब सारी मांगे उठी हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए भी कि भाई आगे करो आगे करो, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई एग्ज़ाम को आगे सरकाया है। 1-2 सालों में आपने देखा होगा सारे एग्ज़ाम ऑन टाइम पे हो रहे हैं। तो अब तो भूल ही जाइए कि एग्ज़ाम आगे जाएगा नहीं जाएगा, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए। मैंने पहले भी कहा था अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो और पढ़ो लास्ट टाइम तक। पद बढ़ें ना बढ़ें घटें, जो भी है अपना काम है एक सीट लेना, अपना काम है पढ़ना, तो अपन के करना है सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। रही बात पद घटाने की, तो कुछ 10,500 कुछ पद हो गए थे, है ना। उसमें वृद्धि करके सेकंड ग्रेड के जो 6,000 पद थे उसके अंदर 4,000 पदों की और वृद्धि की गई थी। लेकिन जो कल एक विज्ञापन आया है उसके अंदर 9,000 ही पद हैं ना, 9,000 कुछ पद हैं। तो वो इसलिए कम किए गए हैं कि भाई इन्होंने कहा है कि भाई पूरे आप 40% या 50% का रूल लेके चले हैं कि 40% पद ही वृद्धि करनी है, 50% भी नहीं करनी। अब जिसमें 50% हो गए थे या 50% से ज़्यादा थे, 40 से ज़्यादा थे, उनके पद कम करके और वो विज्ञापन निकाला है। लेकिन इसमें हताश होने की बात नहीं है, कुछ पदों में ही कमी हुई है, आप लोग इतना हताश मत होइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए पद बढ़ाना, कम करना, घटाना सब आरपीएससी का काम है, संस्था का काम है, अपना काम नहीं है। अपना काम सिर्फ ये है कि पढ़ाई करना, अपना काम यह है कि लास्ट तक डटे रहना वो एग्ज़ाम में, है ना। तो इसीलिए इन सब चीज़ों के चक्करों में ना पड़ा करें कि भाई क्या हो रहा है। जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आए ना, तो मैं पर्सनल सजेशन ये दूंगी कि आप दूर रहा करें उससे। बट ठीक है, एक बार आप सूचना के लिए वो चीज़ देख ले में, वो ठीक है कि भाई आपको जानकारी मिल गई, लेकिन फिर उसी के बारे में बहुत सारी वीडियो ना देखें। देखिए मानव मन है, तो मानव मन सबका ऐसा ही होता है कि भाई ठीक है देख लेते हैं ये कौन क्या कह रहे हैं, ये सर क्या कह रहे हैं, या कोई फला मैम क्या कह रही है, या अच्छे टीचर हैं जो वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या राय है। लेकिन हमेशा अच्छे टीचर जो होते हैं ना, वो यही सजेशन देंगे कि भाई आप पढ़ाई करें और इन सब चीज़ों में ना भटके। इन सब चीज़ों के भटकाव की वजह से होना जाना कुछ नहीं होता और भाई आपका टाइम वेस्ट होता है, परेशानी आपको ही भुगतनी पड़ती है इसलिए। और अब हम कुछ अपने क्वेश्चन ले लेते हैं जो आ रहे थे। अब देखिए एग्ज़ाम बहुत पास में है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम 12 जुलाई से है। अब दिन ही कितने बचे हैं, आज 5 जुलाई तो हो गई, तो आप देख लीजिए 1 वीक बचा है। और इस 1 वीक के अंदर अब आपको घबराना नहीं है, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको रिवाइज कर दीजिए। हर किसी भी चीज़ में मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है उसमें भी फैक्चुअल चीज़ें रिवाइज करें। फर्स्ट पेपर पर विशेष ध्यान दें। अब फर्स्ट पेपर के फैक्ट को नहीं छोड़ना है, अब वो चाहिए इको सर्वे के फैक्ट हो या फिर अदर कोई फैक्ट हैं जो आपके ज्योग्राफी पॉलिटी किसी से भी रिलेटेड है, उनको ज़रूर एक बार देख ले। सरसरी तौर पे आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनसे एक बार उनका रिवीजन ज़रूर कर ले भाई, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेपर की अहम भूमिका रहेगी। फर्स्ट पेपर अच्छा आएगा। दोबारा से आपसे मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट पेपर पर विशेष ध्यान दें। सब्जेक्ट को भी तो ध्यान देना ही है, सब्जेक्ट तो अपना है, उसको तो पढ़ना ही है, लेकिन फर्स्ट पेपर को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपन नेगलेक्ट नहीं कर सकते। 40% वाला मामला है और अभी कुछ लोग इस चक्करों में पड़ेंगे कि हमारे ही 40% लगा रखे हैं, अदर डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे एग्जाम होते हैं माइनस में, या फिर 3 नंबर 2 नंबर पे भी हो रखे हैं भाई उनके सिलेक्शन, है ना। आरएस है तो आरएस प्री के अंदर भी आप देखेंगे कोई मिनिमम क्वालिफाई का एरिया नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अभी दूर रहें। देखिए अभी एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम होने के बाद ये सब चीज़ डिस्कस करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, है ना। अभी अपन बैठ के मन में अपने ये आता है सर अपने साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब अपने साथ ही अपने पीछे ही क्यों पड़े हैं, टीचर्स के पीछे क्यों पड़े हैं, 40% का क्राइटेरिया कर दिया। तो इस चीज़ को आप थोड़े दिन इन सब चीज़ों से बचें। कोशिश करें कि भाई ऐसी कोई चर्चा चल भी रही हो, कहीं भी चल रही हो, तो वहाँ से उठकर चले जाएं। अभी बिल्कुल फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई के बारे में, और लास्ट टाइम में आपको रिवाइज करना है, ये तो सबसे अच्छी वो ये है कि भाई करना ही है, इसके अलावा तो ऑप्शन है भी नहीं। और दूसरी बात, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
अब कुछ दिन आपको थोड़ा सा एक रूटीन मेंटेन करना होगा। रूटीन कैसा कि जैसे कुछ लोग दिन में सो रहे होंगे तो अब सोना बंद कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम होगा ना तो भाई डबल शिफ्ट में भी एग्ज़ाम है लोगों के, तो डबल शिफ्ट में एग्ज़ाम होने की वजह से फिर आपको वैसा टायर्ड फील होगा कुछ दिन। अब 1 वीक है, 1 वीक में थोड़ा सोना वगैरह कर रखा है तो बंद कर दें। अपनी आदत उसी हिसाब से बना लें कि भाई आपका सुबह एग्ज़ाम है तो जो एग्ज़ाम की टाइमिंग है उस हिसाब से आप टेस्ट वगैरह कुछ दे रहे हैं तो वो उसी टाइमिंग में देने की कोशिश करें, ताकि एक फ्रेम हो जाए माइंड के अंदर कि भाई हम हाँ इस टाइम में एग्ज़ाम देंगे और हमारा माइंड उसी हिसाब से काम करने लग जाए। ठीक है, तो आपको अब बस यही फोकस करना है कि बस अब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, बहुत दूर है नहीं, और इसमें डू एंड डाई वाली कंडीशन है कि भाई या तो करो या मरो वाली कंडीशन। तो आप कुछ भी करो, अपने आप को फोकस रखो, कुछ दिन किसी से बात मत करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आत्मचिंतन करो, जितना ज़्यादा आत्मचिंतन करोगे। आत्मचिंतन में भी ये नहीं करना कि भाई मेरा हो जाएगा या मेरा हो गया या फिर मैं हो गया बढ़ गया तो फिर क्या करूँगा, ऐसे ख्वाब नहीं लेने। ये दिवा सपना होते हैं, ये दिवा सपना आपको नहीं लेने। अभी सिर्फ चिंतन पढ़ाई से संबंधित करना है कि आपने ज्योग्राफी में क्या पढ़ लिया, पॉलिटी में क्या पढ़ लिया। बैठे रहो, बैठे बैठे सोचो कि सिलेबस में ये चीज़ है तो कवर हो गई, सिलेबस में ये चीज़ कवर हो गई, है ना, ये पोर्शन रह गया, इस पोर्शन में ये फैक्ट था, ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। रिकॉल, एक तरीके से आप ये कह सकते हो उन चीज़ों को रिकॉल और विजुलाइज करने की कोशिश करो। रिकॉल और विजुलाइजेशन से ये होगा कि वो चीज़ एकदम से आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाएंगी। मान लीजिए 1% भी भूल भी गए आप कि भाई मेरे को ये याद नहीं आ रहा, बैठे बैठे आप चिंतन कर रहे, सोच रहे थे कि अच्छा ये चीज़ पढ़ ली है और इस चीज़ के अंदर ये टॉपिक था, ये टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन उस टॉपिक में कोई चीज़ छूट गई, आपको याद नहीं आ रही, तो आप तुरंत उसको जाके देखें, अपनी किताब खोलें और उसको देखें। उसको देखने से ये फ़ायदा होगा कि वो चीज़ तुरंत आपको याद हो जाएगी और फिर एग्जाम में भी मान लो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो क्लिक कर जाएगी। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और हिंदी सब्जेक्ट वाले जो सेकंड ग्रेड के हैं उनको अब क्या पढ़ना है, जो आपकी रचनाएं लगा रखी हैं उनमें अंदर ज़्यादा नहीं घुसना है। जो पुस्तकें लगा रखी है उसमें जो पढ़ लिया वो ठीक है, पढ़ लिया। भूमिका जरूर पढ़नी है, सभी की भूमिका कहीं से मिल जाए, पहले भी मैंने आपको बताया था। जितनी पाठ्य पुस्तक मतलब अपने पुस्तकें जोड़ रखी है, जैसे कबीर ग्रंथावली, बिहारी रत्नाकर, है ना, जो भी कहानी उपन्यास जो भी जोड़ा हुआ है, भूमिका। और PYQ जरूर देखें, बड़े बड़े PYQ असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके फर्स्ट ग्रेड तक के जो आपके लगाए हुए हैं सिलेबस में, पाठ्यक्रम में लगाए हुए हैं, उन्हीं को देखना है और देख के अच्छे से कर ले। काव्य शास्त्र का जो भी पोर्शन जोड़ा गया है थोड़ा ज़्यादा, जो जितना भी 5 टॉपिक 6 टॉपिक जोड़ रखे हैं, जितने भी टॉपिक जोड़ रखे हैं उन टॉपिकों को एक बार जाकर रिवाइज कर ले। व्याकरण पर विशेष फोकस करें। सबसे ज़्यादा शब्द शुद्धियाँ गलत होने के चांस होते हैं, है ना, और पर्यायवाची विलोम शब्द में भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। जिसका जो पोर्शन कमज़ोर हो उस पर विशेष फोकस करें। और कई बार आप देखेंगे कि अभी जो व्याकरण पूछी जाती है, जैसे संज्ञा सर्वनाम, है ना, और जो क्रिया, ये टॉपिक है, इनसे बहुत ईजी व्याकरण नहीं पूछी जा रही, बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि ईजी आपने सब पढ़ लिया, एक बार PYQ जरूर देख ले और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई मिल जाए चीज़ें तो उसको ज़रूर अच्छे से करें। क्योंकि डीपली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो मान लो एक आध क्रिया है तो क्रिया में से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी थोड़ा टफ पूछ लिया, थोड़ा आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप उसको लीड ले पाएंगे। ठीक है, तो अब ये करना है। और साहित्य के अंदर सिर्फ PYQ देख के चले जाए, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि साहित्य के अंदर बहुत ज़्यादा पोर्शन मतलब है नहीं, व्याकरण का पोर्शन काफ़ी बड़ा रहता है सेकंड ग्रेड में, तो साहित्य के लिए इतना ही स्कोप बचता है। और शिक्षण विधियों के लिए किसी ने पूछा भी था, कमेंट भी आया था कि मैम शिक्षण विधियों के लिए कैसे करें। तो शिक्षण विधियों का सबसे बढ़िया है कि आप सारी विधियाँ तो एक बार देख ले, आपने जो पढ़ लिया वो देख ले। और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहे ना, तो क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन है, आप प्रयास कीजिए कि PYQ से एक बार मैच करके देखिए कि PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और अप्लाइड ज़्यादा पूछे गए हैं ना। तो अप्लाइड वाले क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है कि एक आदर्श स्थिति मानकर आप उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आप एक आदर्श टीचर हैं और आदर्श टीचर जाके वहाँ पे क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए बाई थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो आप उस चीज़ को अप्लाई करें। ठीक है, तो ये सबसे सही तरीका मुझे लगता है। और लास्ट में यही है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने मस्त रहें और इधर उधर घूमना अब बंद कर देवें कि भाई अब कुछ ही दिन बचे हैं। जब एग्ज़ाम सेंटर का जैसे अभी पता चल ही जाएगा आपको, है ना, कि भाई कहाँ पे आपका सेंटर आएंगे, उसके बारे में तो पता ही चल गया होगा मोटा मोटा कि भाई सेंटर कहाँ पे आएगा। एडमिट कार्ड 2-3 दिन में आ ही जाएगा, 3 दिन पहले। और अपने दूर हो तो पहले चले जाना,
और आराम से पेपर दे के आना, घबराना वबराना है नहीं, है ना, कहीं डर जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। सेकंड ग्रेड को इतनी महाभारत भी ना है कि भाई ना होगो, आराम से हो जाएगा। तैयारी करिए ना, खुद पे भरोसा रखो कि भाई अपना ना होगो तो क्या को होगो, ठीक है। बाकी कुछ लोगों के ऐसे कमेंट थे बहुत सारे कि भाई मैम हमारे बुक्स के बारे में बता दो, है ना, रेनेशा के नोट्स वगैरह के बारे में बता दो। तो उनके लिए एक वीडियो और मैं बना दूंगी। और वीडियो का सॉरी देखो, वीडियो के बारे में तो बताना ही भूल गई कि आजकल क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वीडियो का ये है कि जहाँ पे अभी मैं रह रही हूँ ना, वहाँ पे नेट की बड़ी समस्या है, नेटवर्क नहीं आता और नेट नहीं चलता। इस वजह से फिर वीडियो बना के अपलोड ही नहीं हो पाती, है ना। बना भी दूँ तो फिर अपलोड करने की समस्या है, तो ये दिक्कत है। फिर स्कूल स्टार्ट हो गई है तो स्कूल में आने जाने में, और अभी नए नए लेक्चरर बना, हाँ, तो थोड़ा टाइम लगे भाई, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट में। वैसे हो जाएंगे, एडजस्ट हो ही गए लगभग, पर ये सबसे मेन समस्या तो नेट की है। नहीं तो वीडियो बनाने में तो कितना टाइम लगता है भाई, 15-20 मिनट, बस यही है। अपन तो कुछ ऐसा भी नहीं बता रहे, या फिर कुछ ऐसा नहीं करना कि कुछ मेकअप करके बैठना है या फिर कुछ और करना है। अपने को तो सिर्फ बातें करनी है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर सही बात तो यह है कि भाई नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है ना, नॉर्मल नेट ही नहीं चलता, अपलोड करने की तो बात अलग है। तो ये समस्या की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही, इसलिए सॉरी। कुछ लोग लाइव आने का भी कह रहे थे, भाई लाइव भी इसीलिए नहीं आया जा रहा कि भाई नेटवर्क नहीं आते बिल्कुल भी, तो लाइव भी कैसे आए। कमेंट के जवाब भी इसीलिए नहीं दे पाती, कमेंट ही 2-2 दिन बाद दिखे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो मैं थोड़ी क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। और बाकी आपको कोई और समस्या हो तो ज़रूर बताएं, अपन कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ वहाँ जुगाड़ करेंगे कि भाई ऐसा हो जाए, या तो एयर फाइबर वगैरह लगवाएं ताकि नेटवर्क का इशू ख़त्म हो जाए, ठीक है। और आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बुक्स के लिए जैसे कुछ लोग पूछते हैं ना, तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों की प्लेलिस्ट बनी है, चैनल पे जाके ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट देख ले। प्लेलिस्ट में सारी बुक्स की डिटेल्स आराम से बताई हुई है मैंने। और फिर भी अपन आगे भविष्य में जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसके अकॉर्डिंग बताते रहेंगे, बुक लिस्ट वगैरह लाते रहेंगे, है ना। और रही बात आगामी भर्तियों की, आगामी भर्तियाँ आएंगी, भर्तियाँ कभी आना बंद नहीं होंगी। आप ये चीज़ से निश्चिंत हो जाइए कि बंद हो जाएगी, अब तो नहीं आएंगी, ऐसा कुछ ही नहीं है। आज से 20 साल पहले भी बहुत कम भर्तियाँ आती थी, है ना, बहुत ज़्यादा कहाँ आती थी, 2004-05 के बाद में ज़्यादा आने लगी है। तो इन सब चीज़ों से आप ज़्यादा मत घबराइए, कम या ज़्यादा आती रहेंगी। तैयारी अपने को करना है, पढ़ना अपने को है, अपना बस काम ये है, फोकस ये है कि पढ़ते रहें। इस एग्ज़ाम से फ्री हो जाओ, फिर RS वारेस का भी फॉर्म भर लेना, भरा ही होगा कुछ लोगों ने, तो उसके लग जाना। तो क्या है कि लगातार तैयारी होती रहेगी, आपको ऐसा अजीब नहीं लगेगा कि यार हाय रे बीच में छूट गया, या फिर बिल्कुल ही अपन फ्री हो जाते हैं तो इधर उधर घूमने में टाइम निकल जाता है। तो कुछ ना कुछ देते रहोगे तो हो ही जाएगा। देखो सब्जेक्ट या फिर कुछ भी पढ़ते हैं तो उससे प्रैक्टिस तो होती ही है ना, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और खूब सारा आप कमेंट करें। आपके कमेंट का मेरे को बड़ा इंतज़ार रहता है। रिप्लाई कभी, हालांकि अभी कम हो रहे हैं, पर मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके जी, जय हिंद, जय भारत।